हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सपने। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और कहते हैं कि अगर हम सपना देख सकते हैं तो हम उसे पूरा भी कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम आपको बहुत से दे चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं अच्छा हूं और दुआ करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे। तो बात आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है ना दोस्तों। इतनी जिंदगी इतनी आसान होती तो हर कोई आराम से जी लेता। अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो चलते हैं, अपनी स्टोरी को आगे लेके चलते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को आगे लेके चलते हैं। तो उसके बाद 1987 के अंदर मैंने और जो मेरा मित्र थे, जो मैंने आपको बताया था, जिनकी बाइक में उनके भैया मना करते थे मेरे को चलाने के लिए, हम दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। तो एक छोटी सी दुकान लेके हमने लाजपत नगर में अपना काम करना हमने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे छोटे से बिजनेस हमने करना स्टार्ट किया। तो हम क्या होते थे कि एक ऐसा फील आता था ना कि उस टाइम के अंदर सिर्फ 3 बाइकें आती थी, बुलेट और एक पहचान होती थी। बुलेट का मतलब होता था पुलिस वाले, सरदार जी या जाट आदमी जो होते थे बुलेट रखते थे। राजदूत होते थे। मीन्स सभी तीनों बाइकों की अलग अलग कैटेगरी मानी जाती थी। यजदी जो बाइक होती थी वो यूथ की एक पहचान होती थी। खैर बहरहाल ऐसे स्टार्ट हुआ और वो जो दिमाग में एक स्पीड बैठी हुई थी, हर चीज एक चैलेंज के तौर पे लेनी। वहां पहुंचना है, कहीं प्रीतमपुरा से कॉल आया तो बाइक भगा के पहुंचना है कि आज देखा आज 10 मिनट में पहुंचे हैं। तो एक हमारे मित्र थे, उसने बोला तू अपने टैलेंट को ऐसे कैसे इसको मिसयूज करता है, तुम रोड पे गाड़ी चलाते हो, ये गलत है, अपनी भी जान खतरे में डालते हो और दूसरे की भी डालते हो। खैर बहरहाल उस टाइम इतने सब एक्सीडेंट हुए कि मेरे शरीर की आज एक भी हड्डी साबित नहीं है। मैं उस चीजों के लिए हम आपसे आगे बात करेंगे। तो हमने 87 में खोला और मेरे को पता लगा मेरे घर के सामने 88 के अंदर एक बाइक रेस हो रही है। तो उस बच्चे का ड्रीम वापस आ गया कि यार मेरे को रेसर बनना है। तो वो जो मैंने आपको शुरू में फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि कैसे ये ड्रीम बना था। तो मैं पहुंच गया। मैं ट्रैक पे जब पहुंचा तो सबने बोला जी कि आप ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशन हमारी पूरी थी नहीं, रूल ऑफ रेगुलेशंस हमें पता नहीं। बस पहुंच गए हम लोग बाइक रेस करने के लिए, रेसर बनने के लिए। तो मेरे गुरु लाइक माय फादर मिस्टर टूडू धवन, वो मेरे को मिले वहां पर। तो उस टाइम सबने मजाक उड़ाया, अच्छा बेटा तू एक काम कर, मडगार्ड ऊपर कर ले तो रेसर बन जाएगा। तो वो जो जो मेरे को कोई कहता गया मैं वो करता गया। तो टूडू अंकल ने उनको समझाया भी ऐसे नहीं होता है, नया बच्चा है, इसको भी कुछ नहीं पता इस बारे में, रेसिंग के बारे में। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि आप अगले साल के अंदर आप आना, तो हमारी रैलीज वगैरह होती है, उसके अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां से मेरे सपने की शुरुआत हुई। 1988 के अंदर दारा डेजर्ट रैली मेरी फर्स्ट रेस थी जो मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरा दोस्त था, वो मेरे पीछे बैठ के गया। हमें तो सिर्फ ये पता था कि बाइक तेज चलानी है, रूल ऑफ रेगुलेशंस क्या होते हैं हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि कभी था ही नहीं इन सब चीज, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं पता। खैर बहरहाल हम लोग फर्स्ट रेस में पार्टिसिपेट किया। तो दारा डेजर्ट रैली थी 1988 के अंदर। फर्स्ट रेस के अंदर दिल्ली टू जयपुर, उसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट रेस के अंदर
मैं पहुंच गया जी जयपुर के अंदर पहली जगह पे, फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा। पर आगे मेरे नाम के आगे डिस्क्वालीफाई लिख दिया गया। अब डिस्क्वालीफाई का क्या मतलब होता है, हमें तो इतनी इंग्लिश आती ही नहीं थी, और कोई इंग्लिश बोले तो हम भाग जाते थे। तो जिस टाइम हम वहां पहुंचे, अगेन टू अंकल, तो उन्होंने बोला जी आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। मैंने कहा सर मेरे को डिस्क्वालीफाई का मतलब नहीं पता। इन्होंने बोला कि आपने एक पॉइंट मिस कर दिया है। वो पॉइंट क्या था कि रात को जयपुर में जब हम पहुंचने वाले थे, तो एक पैसेज कंट्रोल आता है, इसको बोलते हैं पीसी। पीसी मीन्स होता है पैसेज कंट्रोल, कि अगर यू गो टू द राइट अवे, अगर आप सही रास्ते से जा रहे हैं तो आपको एक स्टैंप लगानी है। तो उन्होंने मेरे को हाथ भी दिया, पर मैंने बाइक नहीं रोकी। मेरे को लगा कि शायद मेरे पीछे वाले को आगे कर रहे हैं। तो खैर सुबह जब अगले दिन सुबह हुई, क्योंकि रात को तो हम थक गए, तो सुबह दिल्ली से गए, रात तक पहुंचे वहां पर, तो अगले दिन मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। नाम मेरा फर्स्ट पे लिखा हुआ था, पर आगे उसके डिस्क्वालीफाई। तो सर ने मेरे को ये बात बोली कि आप बेटे एक काम करो, इस रैली को कंप्लीट करो, आपको ट्रॉफीज और वो सब चीज नहीं मिलेगी। नए नए में आपको एक्सपीरियंस लेना होता है। सर ने भी यही बात बोली कि आप बेटे एक्सपीरियंस लो, आप दिल्ली वापस पहुंचो, कम से कम आपको पता लगेगा कि रैली कैसे होती है। हाउ डू यू नो, हाउ डू, कि आपको रूल ऑफ रेगुलेशंस पता लगेंगे, कैसे चीजें करनी है। तो मैंने उस रैली को, नो डाउट बहुत उदास हुआ था कि पहली बार मैं रेसर बन रहा था, और मैं पहली रेस में ही बाहर हो गया। बट वो शौक मेरा जिंदगी में ऐसा बना कि दोबारा जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जून 88 में दारा सार्क रैली हुई, दिल्ली टू देहरादून नहान और ये सब चीज करके वापस दिल्ली आना था। तो मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी मेरे को मिली, और उस दिन मैं इतना खुश था कि मतलब कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पास उस चीज के वर्ड नहीं है मेरे पास। आज भी बाहर एक बाइक जा रही है, तो अंदर से कुछ हो रहा है कि बाइक की आवाज से ही ना आपको अंदर से कुछ फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। खैर बहरहाल, तो उसके बाद जून के अंदर मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी आई, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, कि जो मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी थी। और उसके बाद क्या होता है कि मेरी अखबार में बहुत बड़ी फोटो आती है पहली बार जिंदगी में। बचपन में ये सीखा गया था, बताया गया था कि अखबारों में फोटो या तो बहुत बुरे आदमी की आती है या बहुत अच्छे आदमी की आती है। तो हम तो सातवें आसमान पे के हमारी फोटो आई है अखबार में। अगेन, जो मैंने आपको बताया था, माय फादर इज माय गुरु। तो मैं भागते हुए मतलब पागल हुआ पड़ा, कभी साथ वाले घर में जाऊं, अखबारें सबको दिखा रहा हूं, देखो मेरी अखबार में फोटो आई, मेरे अखबार में फोटो आई। तो मेरे फादर ने एक ही बार मेरे को बोला, कहता इधर आओ, क्यों इतना छलांगे मार रही हो बेटा, हम तेरे को देखते हैं, तेरी अखबार को क्या देखना हमने। तो कहने का मतलब कि धरती पे बैठ बेटा, हवा में मत उड़ो। कोई बात नहीं, अखबार में फोटो आई है, पर जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। फिर बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, आपसे आगे और शेयर करेंगे, और आप हमें बताना कि कैसा लग रहा है आपको, और आपके कमेंट्स और आपके सवाल कुछ भी हो, एनी टाइम आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहते हैं यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। उसी मेहनत का एग्ज़ाम्पल है ये। आपने देखा कैसे इन्होंने अपनी लाइफ एज ए चाइल्ड लेबर स्टार्ट करी और मेहनत करी और अपनी पहली बाइक खरीदी और अपना सपना पूरा किया। ऐसे ही इनकी लाइफ से जुड़ी और बातें आपके साथ शेयर करेंगे, इनकी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।